और ये जो राज्य सरकारों की होड़ है डॉक्टर गुरु, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है कि भाई खर्च कहां से करेंगे, ये बताने की स्थिति में नहीं है आप। मध्य प्रदेश से भी सवाल पूछा गया, ये जो होड़ चली 1000 पे 1250, 500 का सिलेंडर 400 में देंगे, हम 450 में दे देंगे, हम धान को इतने पर खरीद लेंगे, एमएसपी पर तुम इतने पर खरीदोगे, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी। नहीं है। मध्य प्रदेश में कृषि बजट का आकार तब क्या था और आज क्या है? नहीं, और राजस्थान में भी देखिए ना, राजस्थान का आंकड़ा तो मैंने आपके सामने दिया ना, 15 लाख करोड़ के टोटल जीएसडीपी में 5 लाख 5.5 लाख करोड़ तो वो डेट में है, जबकि मध्य प्रदेश में हम 15 लाख करोड़ में 2.5 लाख रुपए डेट में है, लगभग दोगुने का अंतर है। तो इसको स्वीकार करने की बात है। और मैं तो आश्वस्त हूं और मैं आभारी हूं आपका कि फिस्कल डिसिप्लिन पे और फिस्कल अनुशासन पे बात हो रही है। देश की वित्तीय सेहत पे चोट ना पहुंचे, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने इस बहस की शुरुआत की है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी बैठक में कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर जो है, शिवराज सिंह चौहान ने माना, मुझे लगता है उस पर एक सार्थक और स्वस्थ बहस की आवश्यकता है। वो कोई मानता दिखा नहीं, लेकिन तो फिस्कल डिसिप्लिन देश में स्थापित हो, फर्टिलाइजर की कर्ज बढ़कर 10 साल में, किसान भाई सशक्त। लेकिन गुरु अगर बता पाए मुझे तो ये बता दीजिए कि 2014 तक जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो 9 साल में बढ़कर 67 साल में कर्ज हुआ 55 लाख करोड़ का, देश की आजादी के बाद से। और 2014 से 2023 तक ये बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। वित्त मंत्री कह रही है 100 करोड़ बढ़ गया, 100 लाख करोड़। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सिर्फ 55 लाख से 172 लाख करोड़ की बात सिर्फ नहीं करनी चाहिए, बात यह करनी चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुपात में कितना बढ़ा है। ये तो 60% था जब ये सरकार आई थी, अब वो 90% के करीब है। तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस पे इसका भार पड़ेगा। तो आज आप रेवड़ी बांटते चले जाएं, मगर कल आपको हम आपके बच्चों, हमारे आपके बच्चों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या जो विदेश मंत्री बात कह रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में प्रोफेसर संतोष, वो ठीक कह रहे थे कि भाई विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका से सबक ले लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो जैसे श्रीलंका भाई अपनी सरकार को क्यों नहीं बोलते? अरे गरिमा जी अपनी सरकार को क्यों नहीं बोलते, जहां डेट 60% से 90% के करीब हो गया। 55 लाख करोड़ जो मिला था 2014 में, वो 172 लाख करोड़ हो गया। वो रुको जरा, सब्र करो। तो जीडीपी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो उस पर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। सरकार हमको यही बताती रहती है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो एक रिग्रेसिव टैक्स है, जो गरीबों पे ज्यादा पड़ता है और अमीर पे कम पड़ता है, वो अमीर की आमदनी के औसत में, तो जीएसटी बढ़ता चला जा रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती चली जाती है। सरकार ये भूल जाती है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कि इसी सरकार ने 2019 में जब ग्रोथ रेट गिर रही थी, तब कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से एकदम से 25% कर दिया। उससे एकदम नुकसान हुआ 1.5 लाख करोड़ सालाना का। 1.5 लाख करोड़ सालाना का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स गिरा, और उससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है। अगर ये उम्मीद थी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो नहीं हुआ है। उसके अतिरिक्त पर्सनल इनकम टैक्स में भी इन्होंने जो बदलाव 2019 के बजट में फरवरी में किए थे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था, उसकी वजह से भी काफी मात्रा में लोग पर्सनल इनकम टैक्स से बाहर हो गए। तो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस है, राजस्व घाटा है, सरकार को जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च है, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कि जो उद्देश्य थे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई इस सरकार की 2017 में कि 23-24 तक हम हेल्थ एक्सपेंडिचर, सरकारी हेल्थ एक्सपेंडिचर 1% से, एक जीडीपी का 1% से ले जाएंगे 2.5%। वो आज क्या है? 1.3%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी सरकार की अभी 2020 में आई है। उसमें उद्देश्य क्या है कि हम एजुकेशन एक्सपेंडिचर 6% जीडीपी का ले जाएंगे। आज की तारीख में क्या है? 2.9%। जो जब ये सरकार आई थी तब वो 4% था जीडीपी का है। समझ रहे हो ना? आरबीआई का जो एस्टिमेशन है, आकलन है, उसमें पंजाब सबसे ऊपर चार्ट में है, टॉप पर। 47% से भी ज्यादा कर्ज है इस राज्य पर। आने वाले 4 साल में स्थिति और बुरी होगी। जो मैंने पढ़ा, स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस, विस्फोटक। जिम्मेदारी किसकी? कह रहा हूं पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इन अमाउंट को वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, और सरकार इसको सारे पब्लिक बैंक्स को फिर फंड करती है, क्योंकि उनको अपनी बैलेंस शीट क्लियर करनी है। पिछले 1 साल में 2 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं। अच्छा, ये भी आंकड़ा है कि इसमें 60% लोन्स बड़े बड़े अमीर घरों के हैं, छोटे बिजनेसमैन के नहीं है, बड़े बिजनेस हाउसेस के हैं। इनकी सरकार से पूछे कि एक भी इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या आपने जेल में डाला अगर पब्लिक का पैसा लेके अगर भाग गए? पंजाब में क्यों फेल दिख रहे हैं आप? ये तो आरबीआई का डेटा है। आरबीआई ने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण है, भयावह स्थिति है।
सबसे ज्यादा टॉप देखिए पर। गरिमा जी, पहले मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ ये बात कि दिल्ली में ये मॉडल पिछले 8-9 सालों से चल रहा है और दिल्ली की अर्थव्यवस्था आज देश में सबसे मजबूत है। सरप्लस बजट है, मुफ्त सुविधाएं भी दी जा रही है और 40% शिक्षा और स्वास्थ्य में भी खर्चा हो जा रहा है। पंजाब पे बात आते हैं। पंजाब का जो हाल है, पिछले 75 सालों में पंजाब पे किसकी सरकारें थी? भाजपा और अकाली दल की थी या फिर कांग्रेस की थी? जब हमें सरकार मिली तो 3 लाख करोड़ का कर्जे के साथ सरकार मिली। 53% कर्जा था एज रेशियो ऑफ जीडीपी। आज हाल देख लीजिए पंजाब का 47%, 6% घटा है डेट टू जीडीपी रेशियो। 2021 से 2023 का जो डेटा है वो ये कहता है कि पंजाब में प्रति व्यक्ति जो सब्सिडी देते हैं आप एक व्यक्ति को, वो 3000 कुछ रुपए से बढ़कर 7000 कुछ रुपए हो गई है, दोगुनी। और पंजाब टॉप पर है इसमें भी, सब्सिडी देने के मामले में भी। तो अगर राज्य की आर्थिक सेहत इतनी खराब है तो लगाम लगाइए। गरिमा जी, गरीबों को मुफ्त सुविधाएं देने में हम हमेशा अव्वल रहेंगे। जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी 7000 या 10,000 करोड़ भी, अगर हमारी क्षमता है तो हम 10,000 नहीं 15,000 करोड़ भी करेंगे। लेकिन स्टेट की आर्थिक व्यवस्था को ठप नहीं होने देंगे। जैसे मैंने कहा, पंजाब का जो डेट टू जीडीपी रेशियो घटा है, बढ़ा नहीं है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे ईमानदार सरकार है। अच्छा, आरबीआई ने कहा 1% फ्री बिल पर खर्च कर सकते हैं आप कितना खर्च कर रहे हैं पंजाब में? 35.4%। गरिमा जी, अमीरों के कितने लोन राइट ऑफ होने चाहिए? आरबीआई का क्या आंकड़ा है? उसमें तो कोई आंकड़ा रखते नहीं है। भले जितनी आप गंगा बहना चाहते हैं बहा दीजिए, उसमें कभी आरबीआई टिप्पणी करता नहीं है कि 10 लाख करोड़ अगर आप लोन राइट ऑफ करते हैं और एक भी अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट को जेल में नहीं डालते हैं तो आरबीआई चुप क्यों है? फिर क्यों है? ये सारी पट्टियां मेरे ख्याल से आरबीआई किसकी बात कर रही है, किसकी बातें आगे बढ़ा रही है, हम बखूबी जानते हैं। आज देश की आर्थिक व्यवस्था पर हमें सवाल करने चाहिए। 67% जो कर्ज, आपने बहुत बखूबी आंकड़ा रखा कि 55 लाख करोड़ से आज 150 लाख करोड़ कर्जा हो गया। 30 लाख करोड़ देश का बजट है, उसमें 10 लाख करोड़ तो इन्होंने कर्जा लिया है। तो ये मोदी सरकार नहीं, उधारी की सरकार चल रही है देश में, केंद्र में। और हमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चिंतित उसके लिए होना चाहिए, ना कि राज्य में जहां पे कर्जा कम हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अरे कहना क्या चाहते हो? एक आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से एसबीआई ने पिछले 9 सालों में करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपीस राइट ऑफ किया है। माने ये इतने बड़े बड़े अमाउंट है और वापस आया है सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए। मतलब टोटल राइट ऑफ का करीबन 15% ही वापस आया है। और अगर आप आंकड़े टटोल के देख लोगे तो इससे ज्यादा कहीं रिकवरी होती नहीं है। तो किताबों में जो भी लिखा हो, सरकार जो भी आपसे कहती हो, राइट ऑफ का पैसा उतना ही वापस आता है जितना आपके कॉलेज के दोस्त ने अगर आपसे कभी 10 साल पहले पैसे लिए होते हैं और वो उधारी वापस चुकता करने आता। और इस सब के बाद बैंक्स और कोर्ट्स लगी पड़ी रहती हैं अमीरजादों को बचाने के लिए, प्रिवेसी का डंका बजा के, कि हम उनका नाम देश के सामने नहीं रख सकते हैं क्योंकि उससे उनकी प्रिवेसी चली जाएगी। ये आप और हमारे लिए नहीं है। आप और हमारे लिए तो भाई ऐसा होता है कि अखबारों में फोटो छप जाती है नाम के साथ, एड्रेस के साथ। हमारी प्रिवेसी क्या है? हम छोटे लोग हैं। विलफुल लोन डिफॉल्ट का अमाउंट 2012 की तुलना में आज 2022 में 10 गुना तक बढ़ गया है। आज विलफुल डिफॉल्टर मतलब ऐसे लोग जो लोन वापस कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं, उनका टोटल डिफॉल्ट अमाउंट इज 2.4 ट्रिलियन रुपीस। मतलब 2022 के हेल्थ बजट के करीबन 2.7 टाइम्स। तो आप बोलोगे कि देशभक्त, अरे यार ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के फ्रॉड हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है, हम तो ऐसे में भी पिसते हैं। लेने का तो पता नहीं, देना जरूर होता है, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट्स होते हैं उनको बैंक्स रिकवर भी तो करते हैं। एक तो इस सब कांड से बैंक की वैल्यू और बैंक की स्टॉक वैल्यू पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उसकी स्टॉक वैल्यू कभी उठ ही नहीं पाती है क्योंकि प्रॉफिट्स हिट होती हैं। दूसरा, लोन के रेट्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, आपके सर्विसेज पर चार्जेस लगती हैं, चेकबुक पर चार्ज, एटीएम पर चार्ज, मैसेज अलर्ट पर चार्ज, अब तो बैंक बैलेंस देखने के लिए भी चार्ज लग जाएगा। मतलब ये जो डिफॉल्टर्स हमारा, जी हां, हमारा पैसा लेकर भागते हैं, वो पैसे हम ही भरते हैं। बैंक अपना पैसा किसी ना किसी तरीके से तो खींचेगी। तो किससे खींचती है? आप और मुझसे। तो हो सकता है कि अगर जनता सवाल उठाए तो पता चले कि भाई कौन जिम्मेदार है इन बड़ी बड़ी मुफ्त टाइप लोन देने में, कौन जिम्मेदार है इन लोन जीवियों के फरार होने से इस देश से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वाह मोदी जी वाह।